आपने सुना होगा कि उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन सैयद वसीम रिजवी ने इस्लाम छोड़कर सनातन धर्म अपना लिया है। वो हिंदू हो गए हैं। अब रिजवी साहब हिंदू तो हो गए, लेकिन उन्हें उनकी नस्ल के हिसाब से जाति नहीं मिल रही। नस्ल से ही नस्लवादी बना है, नस्ल भेदी बना है। लेकिन इसका जिक्र इसलिए आया कि वसीम रिजवी अपने शिया होने पर गुरूर करते रहे हैं। यह नस्ल का गुरूर है। शिया यह गुरूर क्यों करते हैं, इसके बारे में आगे बताएंगे। लेकिन पहले सुनिए कि उन्हें हिंदू होने का सर्टिफिकेट दिया किसने। मुसलमानों से नफरत करने वाले, औरतों को गालियां देने वाले, बच्चे को आतंकी कहने वाले एक बदनाम सिरफिरे ने उन्हें हिंदू हो जाने का सर्टिफिकेट जारी किया। उसका नाम है यति नरसिम्हानंद उर्फ दीपक त्यागी। यति नरसिम्हानंद ब्राह्मण नहीं है। उसकी भाषा लंपटों वाली है, हरकतें गुंडों वाली और व्यवहार मवालियों वाला। लेकिन तीनों गुणों का छटा हुआ यति नरसिम्हानंद उर्फ दीपक त्यागी जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर बन गया और अब वो हिंदुत्व की रक्षा का छत्र उठाए हुए घूम रहा है। एक से एक हिंदू उसकी पालकी उठाए टहल रहे हैं। लेकिन यति नरसिम्हानंद उर्फ दीपक त्यागी और वसीम रिजवी का रिश्ता क्या है, और क्यों नहीं मिली सैयद वसीम रिजवी को हिंदू धर्म में अपने हिसाब की जाति? इसे समझने से पहले एक चीज और समझ लीजिए। त्यागी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वही होते हैं जो बिहार में भूमिहार होते हैं। वो अपने नाम में शर्मा, राय, तिवारी जैसे उपनाम लगाते हैं, लेकिन वह शुक्ला, मिश्रा, दुबे, त्रिवेदी, चतुर्वेदी वगैरह नहीं लगा सकते। ब्राह्मण त्यागी को जातीय व्यवस्था में अपने से कमतर मानते हैं। ब्राह्मण त्यागियों के यहां शादी ब्याह भी नहीं करते, खासकर लड़कियों की तो बिल्कुल नहीं। हिंदी के मशहूर लेखक प्रोफेसर ओम प्रकाश वाल्मीकि ने अपनी किताब जूठन में इसका जिक्र बहुत विस्तार से किया है। दलित उन्हें तगा कहा करते थे और दलित टोलों में तगाओं का आतंक हुआ करता था। आपको लग रहा होगा कि मैं सैयद वसीम रिजवी के धर्म बदलने पर त्यागियों का किस्सा लेकर क्यों बैठ गया हूं। इसलिए लेकर बैठ गया हूं कि धर्म बदलने के बाद सैयद वसीम रिजवी का नया नाम जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी हो गया है। मतलब रिजवी साहब को हिंदू बनाने वाले जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर नरसिम्हानंद गिरी उर्फ दीपक त्यागी ने उन्हें अपनी जाति दी है। त्यागी, भूमिहार, तगा। अब देखिए, इस्लाम के हिसाब से वसीम रिजवी खानदानी तौर पर सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। वो शिया सैयद हैं, मतलब जैसे हिंदुओं में चितपावन ब्राह्मण होते हैं। चितपावन ब्राह्मणों की जगह ब्राह्मणों में ऐसे समझिए कि वो दुबे, मिश्रा, चतुर्वेदी वगैरह को बहुत पिछड़ा मानते हैं। तो वसीम रिजवी मुसलमानों के चितपावन ब्राह्मण थे। शिया सैयद अपने आप को मोहम्मद साहब के दामाद हजरत अली का वंशज बताते हैं। इसको और विस्तार से ऐसे समझिए कि सैयद पठानों को ओबीसी की तरह मानते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग। अंसारी, कुरैशी, दुनिया, सुलेमानी वगैरह को तो सैयद दलितों की तरह समझते हैं। शादी ब्याह छोड़ दीजिए, साथ उठना बैठना भी पसंद नहीं करते। मुसलमानों के बीच पसमानदा मुसलमानों के प्रतिनिधित्व की लड़ाई बहुत पुरानी है। पसमानदा मतलब पिछड़े। मुसलमानों के ज्यादातर नेता भी शिया और सैयद हैं। वो चाहे मुख्तार अब्बास नकवी को ले लीजिए, या सैयद शाहनवाज हुसैन को, या सलमान खुर्शीद को। लालू यादव ने पसमानदा मुसलमानों को अपने साथ जोड़ने के लिए अली अनवर को संसद भेजा था। यह क्रांतिकारी कदम था उस जमाने में। मैं ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूं कि आप जातिवाद की जड़ों को ठीक से समझ सके। खैर, मैं बात कर रहा था वसीम रिजवी के जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी हो जाने। जरा नरसिम्हानंद उर्फ दीपक त्यागी की बेचारगी देखिए, दया आती है। वो मुसलमानों के ब्राह्मण को हिंदू तो बना देता है, लेकिन उसे हिंदू ब्राह्मण नहीं बना पाता। आप पूछिए क्यों? क्योंकि मनुस्मृति में लिखा है कि ब्राह्मण वही हो सकता है जो शर्तिया तौर पर ब्राह्मण माता के गर्भ से पैदा हो और जिसका पिता भी ब्राह्मण ही हो। मतलब ब्राह्मण बनाया नहीं जा सकता, वो वल्दियत के साथ ही आ सकता है। बहुत पवित्र चीज है। इसलिए नरसिम्हानंद उर्फ दीपक त्यागी चाहे मंदिर का पुजारी हो जाए या महामंडलेश्वर हो जाए, लेकिन वो ब्राह्मण नहीं हो सकता। होने की बात छोड़ दीजिए, कल्पना भी नहीं कर सकता। भले वो सारे वेदों को कंठस्थ कर ले, पुराणों को रट ले, सांस छोड़ते हुए मनुस्मृति के श्लोक छोड़े, लेकिन ब्राह्मण नहीं हो सकता, हरगिज नहीं हो सकता। और जब महामंडलेश्वर ब्राह्मण नहीं हो सकता, तो वो वसीम रिजवी को ब्राह्मण बना कैसे सकता है?
इसलिए मुसलमानों के चित्पावन ब्राह्मण का दर्जा रखने वाले सैयद वसीम रिजवी साहब को सनातन धर्म का सर्टिफिकेट देते हुए दीपक त्यागी का चेहरा उतरा हुआ था, अफसोस में डूबा हुआ था, क्योंकि वह मुसलमानों से आयातित एक ब्राह्मण को सिर्फ त्यागी बना पा रहा था। मतलब रिजवी साहब ज्यादा से ज्यादा राय साहब कहला सकते हैं, पंडित जी नहीं। इसको कहते हैं जातिवाद। और जातिवाद कोई आर्थिक आधार पर नहीं होता साहब, कि आपके पास करोड़ 2 करोड़ रुपए हो गए तो आप पंडित वसीमानंद लिखने लगेंगे ना। मेरी मांग है कि जाति भी आर्थिक आधार पर तय होनी चाहिए। अब जरा इस पर भी बात हो जाए कि वसीम रिजवी को जितेंद्र त्यागी होने की जरूरत क्यों पड़ी, तो इसका जवाब है कि वसीम रिजवी इन दिनों धर्म विहीन थे, नो मेंस लैंड पर खड़े थे, मुसलमानों ने निकाल दिया था। क्योंकि धर्म बदलने के लिए डासना मंदिर पहुंचे वसीम रिजवी से यह सवाल भी पूछा गया था। उन्होंने बड़ी मासूमियत से कहा था कि जब मुझे इस्लाम से निकाल ही दिया गया है तो यह मेरी मर्जी है कि मैं किस धर्म को स्वीकार करूं, लेकिन सवाल जाति का है। वसीम रिजवी कहते हैं मैंने सनातन धर्म चुना क्योंकि दुनिया का सबसे पुराना धर्म है, लेकिन जाति कौन सी है रिजवी साहब? अब देखिए कि वसीम रिजवी के सनातन धर्म ग्रहण करने के बाद उनका शुद्धिकरण किया गया। मतलब इसके पहले वो अपवित्र थे, अशुद्ध थे, मुसलमानों में सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण का दर्जा रखने के बावजूद अशुद्ध थे। उन्हें शुद्ध करने के लिए हवन यज्ञ किया गया। सारे अनुष्ठान नरसिम्हानंद गिरी उर्फ दीपक त्यागी की देखरेख में किए गए। नरसिम्हानंद गिरी उर्फ दीपक त्यागी ने बताया कि वसीम रिजवी 5 नवंबर को मंदिर आए थे। उसी दिन उन्होंने कह दिया कि मृत्यु के बाद उनके शव का अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से ही किया जाए। इसके लिए उन्होंने दीपक त्यागी को ही अधिकृत कर दिया था। जब मैंने यह खबर पढ़ी तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया, और वो सवाल यह था कि 50 साल के सैयद वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी को ऐसा क्यों लगा कि वो 52 साल के दीपक त्यागी से पहले मर जाएंगे, और जब वो मरेंगे तो दीपक त्यागी की हालत ऐसी रहेगी कि उनका अंतिम क्रियाक्रम कर सके। एक दूरदर्शी आदमी इतनी दूर तक सोच सकता है मरने और अंतिम संस्कार के बारे में। दीपक त्यागी ने बताया कि सैयद वसीम रिजवी उस दिन डासना मंदिर में बाकायदा पूजा अर्चना करके भी गए थे। अब आइए जरा सैयद वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी का इतिहास भी जरा खंगाल लेते हैं। तो रिजवी उर्फ त्यागी जी मूल रूप से लखनऊ के निवासी हैं। साल 2000 में वो लखनऊ के मोहल्ला कश्मीरी वार्ड से सपा के नगर सेवक चुने गए थे, पार्षद। त्यागी बनने की यात्रा में वो 2008 में शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के सदस्य बने और फिर बाद में चेयरमैन। आपको याद हो तो सैयद वसीम रिजवी ने एक भयावह खुराफात की थी। कुरान से 26 आयतों को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी थी कि इनको बाद में जोड़ा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रिजवी को भारी फटकार लगाई थी और याचिका को खारिज करते हुए उन पर जुर्माना भी लगाया था। इसके बाद भी रिजवी साहब बाज नहीं आए, उनकी खुराफात कम नहीं हुई। उन्होंने एक किताब लिख डाली, मोहम्मद। इस किताब पर भारी बवाल मचा हुआ है। मुस्लिम धर्म गुरुओं का कहना है कि रिजवी ने इस किताब के जरिए पैगंबर साहब की शान में गुस्ताखी की है। कौन जानता था कि सैयद वसीम रिजवी ये सब जितेंद्र त्यागी बनने के लिए कर रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए हमारे पेज को। नमस्कार।